दूसरों में अवगुण देखना, अपने में गुण देखना, दूसरों में बुरा भाव देखना, अपने में अच्छा भाव देखना, ये अहंकार का लक्षण है। और सबसे ज़्यादा बुराई अहंकार में ही होती है। अहंकार का पतन होता है। अहंकार रहित हो जाना ही अच्छाई है। जैसी सोच रखोगे वैसी ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पानी है वैसी सोच रखो। मस्त रहो, विवेकी रहो। जो संतुष्ट है वह कनेव हर स्थिति में मन का प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा हो, जिस भगवान का भरोसा हो। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं, सबके लिए एक स्थान बाकी है। भगवान जब जगह से हार जाना तो भगवान की शरण में हो जाना। देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे, आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी। यदि हम कर्म बुरा करते हैं तो 4 दिन भले हम चमक लें, इसके बाद हमको गिरना पड़ेगा। तो बुरा कर्म का बुरा फल भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो वह तुम्हारे साथ भी बुरा अगर किसने किया है तो उसके साथ भी बुरा होगा। अगर यदि अच्छा किया हो तो परिणाम भी दुख वाला। सो वो अपराधी है तो हमें भी अपराध नहीं करना है, वरना दंड भुगतने के लिए तैयार रहे। भरोसा कभी नहीं तोड़ते, कभी तोड़ ही नहीं सकते। ये पूरा जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं कि भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। प्रभु आपके हमेशा साथ रहते हैं। हम आपकी साधना, आपकी भक्ति का उन्हें एक एक क्षण का पूरा ज्ञान रहता है, ध्यान रहता है। और वो आपके साथ साई की तरह आपके साथ खड़े रहते हैं। उसका अनुभव इंसान को थोड़ी देर बाद होता है। और अगर उसे अनुभव करना है तो उसको पहले अपने आप को पूरी तरह भगवान के राम के नाम के रंग में रंगना पड़ेगा। जिस दिन आप उस रंग में रंग जाएंगे, आपको अनुभव होने के चमत्कार अपने आप स्वतः ही मिलते जाएंगे। हमेशा प्रभु से कहना चाहिए, मुझे मांगना नहीं आता, आपको जो मन हो वो दे दे। जैसे पालन पोषण करना है वैसा पालन पोषण कर दे। बस आपकी याद हमें, आपका सिमरन ये हमसे ना छूटे। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा करें कि हम अगर इसके साथ अच्छा कर रहे हैं तो ये भी हमारे साथ अच्छा करे, तो ऐसा असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में छल कपट बलवान होता है। मतलब आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा और अगर उसने सहयोग दे दिया, उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको कष्ट करने की वो सोच सकता है कि इसको फंसा लो। और वह ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इसी व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आप ज़्यादा उदारता दिखाएंगे और वो ज़्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कि आप वो आपको फंसा सकता है, माया जाल में आपको दबोच सकता है। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहे जीवन में। जो होगा देखा जाएगा, भगवान है। सबके सोच मात्रने से थोड़ी हो जाता है। अगर नाश लिखा होगा तो नाश हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम ब्रह्म हो क्या, भगवान हो क्या? देखें, हम बिल्कुल डर को नहीं चाहिए। जो हो हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और भगवान पर पूर्णता भरोसा। स्वामी जी कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी, कि एक कुत्ता जिस प्रकार आपके दरवाजे पर बैठा रहता है, 1 दिन 2 दिन आप उसे आंख दिखाओगे, फिर तीसरे दिन आपको खुद तरस आ जाएगा। आप उसके लिए रोटी लेने चले जाएंगे, रोटी डालने चले जाएंगे, कभी पानी देंगे। फिर अगर उसी कुत्ते को कोई बाहर आके उसे आंखें दिखाएगा और उनको मारने की कोशिश करेगा तो आप उसको भी भगाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से हम हैं, जब हम भगवान के दर पर चल जाते हैं, उनको अपनाने की कोशिश में लग जाते हैं तो भगवान भी नोटिस करते हैं। तो फिर जिस दिन उनकी नज़र हम पर पड़ जाती है तो वो फिर हमें निहाल कर देते हैं। पक्का मान लो, यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनके द्वारा किया हुआ कार्य होगा वो मंगलमय ही होगा। पर यदि आपको विश्वास नहीं है और आप असत्य की राह पर भी चल रहे हो तो उसमें कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, इस दुनिया में आजकल कलयुग में माता पिता की सेवा नहीं करते और मंदिरों में जाके पूजा पाठ, लंगर, आरती और संगठनों में जुट जाते हैं। और घर के अंदर जो देवी देवता यानी कि माता पिता बैठे हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, ये सृष्टि दिखाई, पालन पोषण किया, हमें इतना बड़ा बनाया, उनको ही हम इग्नोर कर देते हैं। तो बताइए, आप मंदिर में जाके कौन से भगवान की पूजा करके कौन से भगवान को मना रहे हैं?
क्योंकि जब भगवान आपके घर की तरफ दृष्टि डालेंगे वो देखेंगे अंदर तो इसके माता पिता रो रहे हैं और ये मेरे दरवाजे पे आकर मुझे माता पिता समझ के मेरी पूजा पाठ कर रहा है। यार ज़रा सोचो इस बात को। यदि आप अपने माता पिता को मान लेंगे, उनके उनके सुख चैन का अगर आप स्रोत बनते हैं, तो भगवान आपको, भले उनके मंदिर में ना जाओ, आपको माता पिता की दुआएं भगवान की दुआ से भी ऊपर लगेगी। ये बात सत्य मानकर चलो। इस जीवन में एक ही खुशी है, भगवान के आश्रय में, भगवान के नाम में। बता दो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पूरी खुशी मिल सके। जो अगर आप इस शरीर का घमंड करते हो तो बता दो, यदि कल कोई इसको गृहस्थ रोग लग जाए तो क्या हुआ उस शरीर का। यदि आपको पैसे का गुमान हो, आपके घर चोरी आ जाए, चोरी हो जाए, तो कहाँ गया वो पैसा। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्थिर है। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जाप और उनका आश्रय लेना, ये ही एक सच्ची खुशी और सुख है। दोस्तों संसार इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है, मलिन स्वार्थ है कि आप गर्दन उतार के दे दो तो भी एहसान मानने वाला नहीं, तो भी ये नहीं मानेगा कि धन्य है, इसने हमारे साथ इतना कुछ किया, प्रति जीवन हमारे साथ है। बड़ा विचित्र होता है। तो अपने को क्या करना है, संसार को नहीं देखना, अपने को देखना है कि हमने जो तुम्हारे साथ हित किया वो भगवान देख रहे हैं, और तुम जो हमारे साथ बुरा करना उसको भी भगवान देख रहे हैं। जब भगवान उसका फल देंगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो भगवान के साक्षी मान के भगवान को और अच्छे ही कर्म करें, बुरे कर्म ना करें। हमारे साथ जो बुरा करना चाहता है, हम भगवान की शरण में, तो उस भगवान ने सब संभाल लेना है। सुन लो मेरे दोस्तों, प्यारी बात एक बहुत हमें कन्फ्यूजन रहती है कि बिना नहाए पूजा पाठ करने में रोक विघन। हम अपने मन में अपने विचारों को खुद ही उनमें घिर जाते हैं। तो श्री परमहंस महाराज जी कहते हैं, परमानंद जी कहते हैं कि कभी भी ये मत सोचो, जो भी आदमी राधा राधा राधे कृष्ण राम नाम 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 जपता है वो अंदर बाहर से हमेशा साफ हो जाता है। तो हमें इन बातों में नहीं पड़ना कि हम नहीं नहाए, हम साफ़ सुथरे नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नाम ही ऐसा है जो आपकी अंदर की गंदगी और बाहर की गंदगी दोनों को एक क्षण में मिटा देता है। तो भूलिए मत। अगर दोस्तों आपको ये बातें पसंद आई हों तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगी नई सोच, नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।